Very good morning. And today's topic is voice again. ठीक है, voice दोबारा से इसलिए करेंगे कि some have a problem related to a active and passive. And voice maybe have two forms, active and passive. Active and passive. Firstly, what is a active and what is a passive? Active and passive. Active means depend on subject. Depend on subject. Second thing is depend on object. Mean in a हिंदी एक्टिव हमारा डिपेंड जिसे हम कृतवाच्य बोलते हैं. कृत मीन्स होता है कर्ता. कर्ता मीन्स होता है डूअर. हु डू द वर्क. कौन काम कर रहा है उस समय, किसने काम किया. ठीक है, और किसने किया और कौन कर रहा है और कौन करेगा. अकॉर्डिंग टू योर टेंस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. ठीक है, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर के अकॉर्डिंग हु डू द वर्क, यू गेट अ आंसर हियर टू हु. यहाँ पे हमें हु का आंसर मिलता है, उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं. एंड सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं. सब्जेक्ट को हम डूअर भी कहते हैं. डूअर मीन्स होता है काम करने वाला. पैसिव. पैसिव मीन्स होता है कर्मवाच्य. डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट, व्हाट टू डू. जहां पे हमें आंसर मिलता है उसने क्या किया, व्हाट टू डू. ठीक है, उसके द्वारा क्या किया गया. तो जहां पे आपको व्हाट का आंसर मिले वो ऑब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट हु, किसने किया और क्या किया. किसने किया और क्या किया. He reads a book. He reads a book. So here he is a subject and a book is a object, because here who read a book, he, and what to do, a book. क्या verb क्या है वहाँ पे, read. read क्या है, verb. ये बात आई थिंक आपकी ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी कि वॉइस में हैव टू फॉर्म, एक्टिव एंड पैसिव. क्या होता है एक्टिव एंड पैसिव. ये बार बार रिपीट करने का मतलब ये बिल्कुल आपको समझ में आए. एंड हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू योर टेंस. हाउ मेनी टेंस डू यू हैव, 3, व्हिच इज फर्स्ट इज प्रेजेंट, second is past, and third is a future. Third is a future, and each have four kind. Each have four kind, which is first indefinite, continuous, perfect. Last one is a perfect continuous. Present indefinite, present continuous, present perfect, and present continuous. Present perfect continuous. And here again past indefinite, past continuous, past perfect continuous. And here future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Each after the name same. जो लास्ट अकॉर्डिंग टू टेंस हम पुट करते हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, उसके जो काइंड्स नेम होते हैं वो सेम होते हैं. अब यहाँ पे हम बताएं कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय हम कितने पैसिव चेंज कर सकते हैं, कितने टेंस को हम पैसिव में ला सकते हैं. फर्स्टली इंडेफिनिट, प्रेजेंट डन, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. मीन इंडेफिनिट तीनों ही यानी थ्राइस डन बाय इन अ पैसिव. पैसिव में तीनों के ही इंडेफिनिट चेंज किए जाते हैं, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बनाया जाता है, पास्ट इंडेफिनिट भी बनाया जाता है, एंड फ्यूचर कंटीन्यूअस भी डन किया जाता है. कंटीन्यूअस की बात करें तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस डन किया जाता है,
पास्ट कंटिन्यूअस रन किया जाता है, बट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को पैसिव में नहीं बनाया जाता। हाउ मेनी? 2. Here you done only 2. Next is perfect, present done, past done, and future also done in a passive. And continuous, not to done in a present, not to done in a past, and not to done in a future. Continuous किसी का भी नहीं बनाया जाता. Continuous past 0 and perfect part indefinite like ये भी 3 बनाए जाते हैं. टोटल ऑन 8 पैसिव हमारे चेंज की जाते हैं. कितने? टोटल ऑफ काइंड हमारे कितने हुए? 12. 12 में से हम कितने मेक करते हैं? ओनली 8. ओनली 8 जिसको हम पैसिव में चेंज नहीं करते, विच इज फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस इज नॉट डन इन अ पैसिव. हाउ मेनी यू मेक अ सेंटेंस. ठीक है, पैसिव में आप कितनी चेंज करेंगे, अब आपकी समझ में आ गया. अब today I explain one by one according to our tense. First attempt is a past indefinite tense. Sorry, present indefinite. Today we will talk इसके बारे में बात करेंगे indefinite. And tomorrow I will indefinite past and next one is a future tense. पीसेस में पढ़ेंगे तो आपके माइंड में बहुत अच्छे से फीड हो जाएगा. डन. सभी मुझे नेम मेंशन करके देंगे कि आप किसको चेंज किया जाता है पैसिव में. इसको तो फर्स्ट टॉपिक इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट. मीन हाउ टू आइडेंटिफाई अ सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो आप पैसिव को डन नहीं करेंगे, बिकॉज पैसिव डिपेंड ऑन ऑब्जेक्ट. पैसिव किस पर डिपेंड होता है? ऑब्जेक्ट पर. ओके, तो ये हमने देखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. यदि मेरे सब्जेक्ट में सब्जेक्ट होगा, यदि मेरे सेंटेंस में सब्जेक्ट के जस्ट आफ्टर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी जाएगी तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन अ फिंगर, फर्स्ट लाइन ओनली वन सिंगल वन ना, तो अकॉर्डिंग टू दिस लाइन इज अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. आप इस फिंगर को देखेंगे तो इसमें जो फर्स्ट लाइन है वन पार्टिंग में डिवाइड है, तो आप जब देखेंगे तो इससे आपको गेट करेंगे कि यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाया जाता है. जैसे he reads a book. हम इसे डिवाइड करते हैं. दिस इज अ सब्जेक्ट एंड दिस वर्ब एंड दिस ऑब्जेक्ट. ए एंड द आर्टिकल से स्टार्ट हो तो भी वो हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है. यदि किसी पर्सन के अकॉर्डिंग दिया हो तो ऑब्जेक्ट होता है. ऑब्जेक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट. फर्स्टली वी टॉक अबाउट रिलेटेड टू अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अब ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से लेकर. तो हाउ टू चेंज व्हेन यू चेंज इन अ पैसिव फॉर्म. जब आप इसे पैसिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो यू पुट ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट चेंज हियर सब्जेक्ट. ये जो हमारे एक्टिव टेंस का क्या ऑब्जेक्ट जो होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट में चेंज कर दिया जाता है. यानी फर्स्ट टू हियर सब्जेक्ट. क्लियर? ऑब्जेक्ट को उठाकर यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट. नेक्स्ट वन, प्रेजेंट में हमारी एजारम होता है, हिंदी में है हूँ होता है. उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एजारम पुट करेंगे. एज आर एम प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस वाई. एक्टिव के सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया जाता है. एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर
सब्जेक्ट में चेंज करता है। तो हम सब्जेक्ट को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय क्या करेंगे, वी पुट फर्स्टली ऑब्जेक्ट, बट याद रखना ये ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे क्या बनाया, सब्जेक्ट। तो आ बुक, हाउ मेनी बुक हियर, हाउ मेनी बुक, ओनली वन, ओनली वन, सिंगुलर है। अकॉर्डिंग टू a singular and plural, according to a subject you put is rm, तीनों को नहीं लगाना, एक को लगाना है। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यू पुट इज, मोर देन वन आर, एंड मी आई, आई के लिए आप क्या लगाएंगे, एम, ओनली आई यू पुट एम, सिंगुलर इज एंड प्लूरल आर। तो a book is a singular or plural, singular, so you put is, done। verb third form, read की थर्ड फॉर्म रीड की होती है, क्या होती है, रीड। वाई ये हम ऐड करते हैं इसमें, प्लस ही को हम ऑब्जेक्ट में चेंज करते समय हिम लिखेंगे। डन, क्लियर। सब्जेक्ट चेंज इन अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इन अ सब्जेक्ट, subject change in a object and object change in a subject. Okay, clear? Next question. She sings a song. What is the object? A song. A song according to a verb is. What is the third form of sing? Sung. Why? And she object here her. Done. I hope you understand. आपकी ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो here you change object here subject and subject here object. Okay? Done. How to change subject in an object? He, him, she, her, they, them, we, us, you, और भी। ठीक है, ये आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपका सब्जेक्ट क्या है ही, तो यू चेंज हिम, she change her, they them, we us, you to you। क्लियर? कोई दिक्कत? नेक्स्ट, they complete their work। How to change in a passive? What is the object? Firstly, think about the object when you change in a passive, because you need a first thing is object। फर्स्टली हमें क्या जरूरत होता है, ऑब्जेक्ट की। तो हम सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इज हियर देयर वर्क, व्हाट, देयर वर्क इज सिंगुलर, you put here is, and third form is complete, completed। why? they का object them, they का object them। done। we write a story, you do it yourself। फर्स्ट आप इसे खुद से बनाएंगे। तो आपके माइंड में क्या हो जाना चाहिए, आपको याद रहना चाहिए कि व्हेन सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस एक्ट, जब आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्ट करता है, अब इज सेड टू बी इन अ पैसिव वॉइस। क्या होता है, वर्ब पैसिव वॉइस को बोलते हैं। जैसे आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई पेरेंट्स। हाउ टू चेंज इन अ पैसिव? आप मुझे दो सेंटेंस मेक करके बताएंगे
कि किस तरीके से हम इसे चेंज करें। आई लव माई पेरेंट्स। Okay, today I will explain a active present indefinite. Tomorrow I will explain what past indefinite. छोटे छोटे पीसेस में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से माइंड में सेट ऑन हो जाएंगे। आपको याद रखना है सब्जेक्ट जस्ट आफ्टर हेल्पिंग में जो पुट की जाती है एजआरएम आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। एजआरएम आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाई जाती है। ठीक है, आपको फर्स्टली ऑब्जेक्ट फाइंड करने हैं इस सेंटेंस में जब आपको पैसिव में चेंज करना होगा। उसके बाद हम उसी के अकॉर्डिंग एजआरएम पुट करेंगे। जस्ट देन हम क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जस्ट आफ्टर हम क्या लगाएंगे, वाई एंड जस्ट ऑब्जेक्ट, जो कि एक्टिव का सब्जेक्ट था जिसको हमने पैसिव में ऑब्जेक्ट बनाया। और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव बनाते समय हमने सब्जेक्ट बनाया। कोई दिक्कत याद है किसी को? ओके, कल फिर हम किस पे बात करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर। ओके, थैंक यू डन।